नमस्ते दोस्तों। एनर्जी मार्केट्स में आज एक बहुत बड़ी मैसिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक एक तेज क्रैश आया है। जी हां, WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में एक ही दिन में 5% से भी ज्यादा की गिरावट। इस सच में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नंबर है मार्केट के लिए। तो चलिए इसी को समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो तेल पिछले ही हफ्ते 6 महीने के हाई पर था, वो आज अचानक कोलैप्स मोड में कैसे आ गया? मार्केट का सेंटिमेंट इतनी तेजी से कैसे बदल गया? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है, तो इस गिरावट को समझने के लिए सबसे पहले सीधे सीधे आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि असल में हुआ क्या है। देखिए, मार्केट में एकदम एक तरफा बिकवाली का दबाव है। ब्रेंट क्रूड हो या WTI, दोनों में भारी बिकवाली चल रही है। और ख़ास तौर पर WTI क्रूड की कीमत वो गिरकर $61.87 पर आ चुकी है। अब टेक्निकली अगर बात करें तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन नहीं है। नहीं, जब कोई इतना बड़ा एसेट एक ही दिन में 5% गिरता है तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट का पूरा मूड, पूरा सेंटीमेंट ही बदल गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ऐसा हुआ क्यों। हमने जब डेटा को एनालाइज किया तो इस बड़ी गिरावट के पीछे 3 बड़े लॉजिकल कारण सामने आए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कारण है वॉर प्रीमियम का खत्म हो जाना। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से तेल की कीमतें इसलिए बढ़ी हुई थी क्योंकि मार्केट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का डर था। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया कि ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है, मार्केट ने उस डर वाले फैक्टर को कीमतों से तुरंत हटा दिया। अब दूसरे कारण को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल समझना होगा, जिसे कहते हैं इनवर्स कोरिलेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब एक चीज की वैल्यू ऊपर जाती है तो दूसरी के नीचे जाती है। और आज मार्केट में बिल्कुल यही हो रहा है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है और जब डॉलर ऊपर जाता है तो तेल जैसी कमोडिटीज पर सीधा दबाव पड़ता है और उनकी कीमतें नीचे आती हैं। ये इनवर्स कोरिलेशन का एक क्लासिक केस है जो आज प्ले आउट हो रहा है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी कारण, एल्गोरिथमिक सेलिंग। हुआ ये कि जैसे ही WTI ने $64 के साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ा, सिस्टम में पहले से सेट किए हुए हजारों ऑटोमेटेड सेल ऑर्डर्स, जिन्हें स्टॉप लॉस कहते हैं, वो एक साथ ट्रिगर हो गए। और इसी वजह से कीमत धीरे धीरे नहीं फिसली, बल्कि सीधा प्लंज कर गई, मतलब तेजी से गिरी। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इस पूरी गिरावट का असर किस पर और कैसे पड़ेगा। मतलब इसकी बड़ी पिक्चर क्या है और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं। तो इस क्रैश के सबसे बड़े लाभार्थी कौन हैं? भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश। सस्ता तेल मतलब इंपोर्ट बिल में जबरदस्त बचत, जिससे देश में महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और तो और इससे रुपए को भी मजबूती मिल सकती है। इस गिरावट से एक और बात साफ हो गई है। मार्केट की सोच में एक फंडामेंटल बदलाव आया है। यहां तक कि ओपेक प्लस देशों ने जो प्रोडक्शन कट किया था, मार्केट आज उसे भी नजरअंदाज कर रहा है। मार्केट को अब सप्लाई शॉर्टेज का डर नहीं है, उसका पूरा फोकस डिमांड और मजबूत डॉलर पे है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, मार्केट का मौजूदा ट्रेंड क्या कह रहा है और आगे किन चीजों पर नजर रखनी होगी। तो अगर एक लाइन में कहूं तो मार्केट का ट्रेंड इस वक्त एक्सट्रीमली बेरिश है, यानी अत्यधिक मंदी का माहौल है। ये एक सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर बन गया है, जिसका मतलब है हर बढ़त पर बेचो। और ये तब तक चल सकता है जब तक कीमतों को कोई मजबूत सपोर्ट न मिल जाए। और यहीं पर आके आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेल की कीमतें यहां से वापस उछलेंगी या फिर ये $60 के अहम लेवल को भी तोड़कर और नीचे जाएंगी? ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और हां, जाते जाते एक जरूरी बात, ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपके सामने साफ और डेटा पर आधारित एनालिसिस रखना है, ताकि आप अपने फैसले